औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। अक्सर हमारे ज़हनों में होता है कि हमारी डाइजेशन या हज़म का निज़ाम जो है वो मैदे में होता है, सिर्फ मैदे में होता है। तो नहीं, ये इस तरह नहीं है। मैदे में थोड़ी सी डाइजेशन होती है। ज़्यादातर डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होती है। ठीक है। तो आज बड़ा अहम लेक्चर है। छोटी आंत जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन मेन किरदार अदा करती है। तो आज हम जो मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो और आए चलते हैं फिर वाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ मैंने एक छोटा सा स्केच पहले बना दिया है ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हमने पहले पढ़ा था स्टमक। इससे पहली वीडियो में हमने स्टमक पढ़ा था कि स्टमक में माहौल जो है वो कैसा होता है। तो स्टमक में माहौल हमेशा एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसमें HCl पड़ा होता है। क्योंकि इसमें HCl पड़ा होता है, HCl की वजह से इसमें इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक होता है, तेज़ाबी होता है। और याद रखिएगा कि स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जितने एंजाइम हैं वो हमेशा एसिडिक माहौल में, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ना कि अल्कलाइन में। ठीक है। ये तेज़ाबी माहौल होगा तो स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो तेज़ाबी माहौल में ही काम करेंगे। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ मैदे की वीडियो में, स्टमक की वीडियो में। अच्छा, हमने जो निवाला हम खाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जब हम पहले खाते हैं तो उसको निवाला बोलते हैं, और जब मुंह में हम ले जाते हैं फिर दांतों से उसको चबाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा निकलता है और सलाइवा उसमें मिक्स होकर उसको नरम करता है और वो उसकी शक्ल जो तब्दील हो जाती है तो उसको हम बोलस कहते हैं। और जब बोलस मैदे के मतलब स्टोमिक तक पहुँचने तक वो क्या होता है? बोलस होता है। और जब स्टमक अपना प्रोसेस करता है, ठीक है, और वो निवाला, वो बोलस, ठीक है, तेज़ाबी हो जाता है। वो बोलस क्या होता है? तेज़ाबी हो जाता है। तो उस वक्त उसको कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। उस निवाले को क्या कहते हैं? यहाँ मैं लिख देता हूँ कायम, CHYME, कायम। ठीक है। अच्छा, मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनको मिलाने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस और मैदा जहाँ मिलते हैं उस जंक्शन को, वहाँ एक रिंग सा होता है जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। मैदे और एसोफेगस के दरमियान जो स्फिंक्टर यहाँ होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो होता है, उसको कहते हैं, क्योंकि वो दिल के करीब होता है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो मैदे और यहाँ होता है, मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन को मिला रहा होता है, इसको पैलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पैलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका, अब सबसे पहले हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं, इसके हिस्से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसके 3 हिस्से हैं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स इसके कितने पार्ट्स हैं? 3। ठीक है। पहला ड्यूडिनम, पहले इसे को हम क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। अच्छा, ये इसकी तकरीबन लेंथ जो है, लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये तकरीबन 6 से 7 मीटर तक होती है। 6 से 7 मीटर तक होती है। ठीक है। और ये ड्यूडिनम जो है, ये इसका जो ये पहला हिस्सा है, ये सी टाइप, ये इस तरह सी टाइप होता है, सी शेप का ये जो बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है ये ड्यूडिनम है। ठीक है। और ये सबसे छोटा हिस्सा होता है, ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक होता है। 25 से 30, 25
सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, यानी ये सबसे छोटा हिस्सा जो है ये ड्यूडेनम होता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है इसका, उसको ज्यूजिनम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्यूजिनम, ज्यूजिनम कहते हैं। और तीसरा इलियम होता है। तीसरा हिस्सा क्या होता है? इलियम, इलियम, ठीक है। ये तो इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से या पार्ट्स, ठीक है। अब इसके साथ ये जो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, GIT यानी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये मुंह से लेकर ये एक ही पाइप है, एनस तक जो है ना वो एक ही पाइप है। रास्ते में इसके मुख्तलिफ शेप्स बदलती रहती हैं, और जहाँ शेप बदलती हैं उस उज़्व को, उस जगह का नाम अलग से एक नाम रख दिया गया है। जैसे यहाँ से ये पहले बकल कैविटी है, फिर वो छोटी सी मतलब ये पाइप बना है तो इसको एसोफेगस, फिर वो पाइप आगे से मशकीज़े की शक्ल जहाँ अख्तियार कर गया है उसको हम मैदा या स्टोमिक कहते हैं। फिर उसके आगे काफ़ी गुंजान सी ये एक पाइप होता है 6 से 7 मीटर तक, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और उसके बाद जो है वो लार्ज, ये एक ही गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ अज़ा, कुछ उज़्व जो हैं और भी हैं जो इसकी इमदाद करते हैं या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना किरदार अदा करते हैं। तो उनको कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। उनको क्या कहते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, उनको क्या कहते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये दो होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर 1 लीवर, और नंबर 2 पेंक्रियाज। नंबर 2 पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज जो होता है ये इसकी शक्ल मैंने पहले से बना दी है। कोशिश करता हूँ पहले जितना कुछ बना सकूँ बना देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाज है, ठीक है। इसमें ये मैंने 2 कलर क्यों किए हैं? 2 कलर इसलिए किए हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये साइड जो इंटेस्टाइन वाली साइड वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं एंडोक्राइन। क्या? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जी, इसके साथ ये आज चूँकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, तो आज इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक्सोक्राइन जो है ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इससे पेंक्रियाटिक जूस मिलता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। इस पेंक्रियाटिक जूस ये यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। यहाँ से ये इसका पाइप जो है इसको क्या कहते हैं? डक्ट, डक्ट, ठीक है। पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और यहाँ से निकलता क्या है? पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। और ये पेंक्रियाटिक जूस जो है ये गिरता कहाँ है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी जगह पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले हिस्से में, ड्यूडेनम में आके गिरता है, ठीक है। दूसरा जो एक्सेसरी ग्लैंड में दूसरा जो है वो है लीवर। ये लीवर है, और लीवर के साथ एक थैलानुमा होता है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं, या हम अपने उसमें पित्ता कहते हैं। गाल ब्लैडर या पित्ता कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लिक्विड होता है इसको हम बाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। इसको बाइल या बाइल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। बाइल या बाइल
सॉल्ट, बाइल या बाइल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, पहले जो है ये चीज़ें सारी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नाम बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें डाइजेशन कैसे होती है वो भी आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने कहा है कि इनके नाम और इनका इंट्रो जो है मोटा मोटा वो आपको आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये स्टोमक के बाद ये यहाँ से हमारी ये जो सी शेप शुरू हुई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से कितने हैं? 3 हैं, ड्यूडेनम है, जियोजेनम है, इलियम है। ठीक है, और ये आगे बड़ी आंत जो है ये मैंने पूरी नहीं बनाई, बड़ी आंत का ये बस छोटा सा टुकड़ा बना दिया है। और बड़ी आंत का ये हिस्सा जो होता है इसको सीकम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका ये हिस्सा जो है इसको सीकम कहते हैं। और ये इलियम आ रहा है, ये मैंने बताया आपको इलियम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा जो है ये इलियम है। तो यहाँ ये इलियम और सीकम यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, इलियो सीकम हो जाते हैं यहाँ, यहाँ इलियम और सीकम जो है ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा है वो सीकम में जाती है। ठीक है, तो इसके साथ, इससे पहले कि मैं इसका फंक्शन आपको बताऊं, ठीक है, इसके साथ ये इसका अंदर का एरिया जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का एरिया जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। जिस तरह मलमल का कपड़ा होता है ना, बड़ा बारीक सा, बड़ा मुलायम सा, ठीक है, मुलायम सा कपड़ा होता है और उसके ऊपर इस तरह करो ना, बड़ा मुलायम सा लगता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं अंतड़ी के अंदर, ये अंदर वाली साइड से इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विलाई। इनको क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है, विलाई जो है ये वैलस की जमा है। अगर एक हो तो वैलस, अगर ज़्यादा हो तो विलाई। अच्छा, इसको ये विलाई जो है ये अगर विलाई की समझ आ जाए, टोटल काम जो है इसी से होता है, डाइजेशन का, सॉरी, एब्जॉर्प्शन इसी से होती है। तो ये विलाई जो है इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करके लिख लें, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें तो इस तरह, तो इसके ऊपर जो है ये छोटे छोटे सेल होते हैं। ठीक है, ये ज़हन में आता है कि यार इतना छोटा हिस्सा ये खुद एक सेल होगा। नहीं, ये सेल से बहुत बड़ा होता है। और इसके ऊपर जो है ये सेल होते हैं, इनको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। इनको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। अच्छा, ये वायरस जो है इसके अंदर एक तो आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून जो लेकर जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और दूसरे वेन्स होती हैं, बगैर ऑक्सीजन का खून ले जाने वाली वेन्स होती हैं। और इनके दरमियान में एक पाइप सा होता है, इस पाइप को लेक्टियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेक्टियल। ये क्या होता है? लेक्टियल होता है। ठीक है, ये एक वैलस है। ये क्या है? एक वैलस है। इसके बाहर जो है छोटे छोटे सेल हैं, इसके अंदर ये खून वाली आर्टरीज है, और इसके नीचे ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन है। ये ब्लड सर्कुलेशन होती है। और ये जब मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ दोबारा कि ये एब्जॉर्प्शन, ये हमारी खुराक इनके ज़रिए, इधर ही बता देता हूँ कि अगर ये मैं आपको समझाने के लिए ये कर दूँ तो ये क्या है? ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो है ये ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। और खुराक जो है हमारी खुराक जो बशर्ते कि डाइजेस्ट हो चुकी हो, जो हमारी खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, यानी डाइजेशन की तारीफ मैंने आपको पहले इंट्रो में बताई थी
कि हमारी खुराक के लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो उनका इतना बारीक हो जाना, इतने बारीक ज़र्रों में तब्दील हो जाना कि वो ज़रे हमारे सेल में ईज़िली आसानी से दाखिल हो सकें, इसको डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जब डाइजेस्ट हो चुकी होती है तो ये इन विलाइज के ज़रिए हमारे खून में शामिल होती है। बहरहाल ये एब्जॉर्प्शन इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका थोड़ा सा ये इशारा मैंने दे दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। किस चीज़ का फंक्शन भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किस चीज़ का फंक्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फंक्शन होते हैं। नंबर एक, डाइजेशन, और नंबर दो, एब्जॉर्प्शन। नंबर दो, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन हमारी कैसे होगी? डाइजेशन के लिए कुछ हमारे एंजाइम होंगे और कुछ हार्मोन्स होंगे। क्या होंगे? हार्मोन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने देखना ये है कि ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम हैं, और पेंक्रियाटिक जूस में ये जो पेंक्रियाज है या इसमें से जो मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक जूस आता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं। बाइल से तो एंजाइम नहीं आते, बाइल में तो एंजाइम होते ही नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो बताता हूँ आपको। इस तरह कर लेते हैं कि ये दो चीज़ों से हमें आएंगे, इंटेस्टाइन और पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, इंटेस्टाइन से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? नंबर एक, डाइसैक्राइडेज। अच्छा, आपको ये बता दूं कि एक निशानी अलामत स्टूडेंट्स जो हैं उनको, कि जहाँ एंजाइम होगा, एंजाइम के एंड पे, एंजाइम का जो भी नाम होगा उसके एंड पे जो है ASE होगा। ठीक है, ये एक पते की बात बता रहा हूँ। अगर है, अक्सर कहते हैं कि ये फ़लाँ जो है ये हार्मोन है, ये वो या एंजाइम है। ठीक है, तो ये उसकी अलामत ये ASE अगर एंड पे है तो वो हार्मोन नहीं हो सकता, वो एंजाइम होगा। ठीक है, दूसरा है पेप्टाइडेज, और तीसरा इंटीरोकाइनेज। ASE एंड पे हो गए। ये तीन जो हैं ये हमारी इंटेस्टाइन से, हमारी छोटी आंत से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या हैं? एंजाइम हैं। जबकि इसमें से दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, उनमें हैं सेक्रेटिन, एक सेक्रेटिन है और दूसरा है कोलसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये जो हैं दोनों, ये क्या हैं? हार्मोन्स हैं। ये क्या है? हार्मोन्स हैं, जबकि ये इंटेस्टाइनल एंजाइम इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये सैकराइडेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा। मैं उर्दू में ही लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा। पेप्टाइडेज ये प्रोटीन पे करेगा, ये प्रोटीन पे काम करेगा। इंटेरोकाइनेज जो है ये काम नहीं करता, ये डाइजेशन नहीं करता। ये क्या करता है? ये डाइजेशन नहीं करता, बल्कि ये जो इनएक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव
करता है। जो इनएक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको ये एक्टिव बनाता है, ठीक है। ये इससे कोई डाइजेशन नहीं होती। इससे क्या होता है, इससे डाइजेशन नहीं होती, बल्कि इनएक्टिव कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। जिस तरह ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन, तो वो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ना ट्रिप्सिनोजिन को ये ट्रिप्सिन में तब्दील कर देगा तो वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, वो नॉन एक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। तो इसका काम इनएक्टिव उसको एंजाइम को एक्टिव करना है। ये जो है वो नहीं करता, डाइजेशन में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब आ गए हार्मोन्स। ये सिक्रेटिन जो है ये क्या करेगा, ठीक है। सिक्रेटिन ये क्या करेगा, ये हमारा पेंक्रिएटिक जूस निकालेगा। कायम जो होता है वो हमेशा एसिडिक होता है, और जब ये कायम, ये निवाला, ये खुराक जब हमारे उसमें इंटेस्टाइन में दाखिल होती है, जब स्टमक से ये स्फिंक्टर क्रॉस करती है और ये आती है हमारे इंटेस्टाइन में दाखिल होती है, जो ही ये टच होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ टच होते ही, जो ही ये टच होती है, ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सिक्रेटिन निकाल देता है। क्या निकाल देता है, सिक्रेटिन निकाल देता है, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीनरी है, ठीक है। ये सिक्रेटिन जो है ये हार्मोन्स निकलता है, और ये सिक्रेटिन जो है ये पेंक्रिएटिक जूस को निकाल देता है। सिक्रेटिन जो है ये पेंक्रिएटिक जूस को यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। पेंक्रिएटिक जूस को यहाँ से निकाल देता है। पेंक्रिएटिक जूस में क्या होता है, पेंक्रिएटिक जूस में एक तो होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है, एक होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या काम करता है, ये स्टमक जो है इसका माहौल तेजाबी होता है, और इसके अंदर काम करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो तेजाबी माहौल में काम कर सकते हैं, वो अल्कलाइन माहौल में काम नहीं करते। अल्कलाइन जो है, अल्कली जो है वो एसिड का अपोजिट होती है। अल्कली जो है वो एसिड का, तेज़ाब का अपोजिट होती है, ठीक है। यहाँ जो है माहौल तेज़ाबी है, और मैदे के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो तेज़ाबी माहौल में काम कर सकते हैं, अल्कलाइन माहौल में नहीं कर सकते। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में माहौल जो है वो अल्कलाइन होता है, और इसके जो एंजाइम हैं ये एसिडिक माहौल में काम नहीं कर सकते। ये एसिडिक माहौल में काम नहीं कर सकते, बल्कि ये अल्कलाइन माहौल में काम करते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये सिक्रेटिन ने जो ही वो जूस निकाला तो वो जो खुराक मैदे से जो खुराक आ रही थी, मैदे से जो एसिडिक खुराक आ रही थी, मैदे से जो एसिडिक खुराक आ रही थी, जो ही ये इंटेस्टाइन में आएगी और इसके साथ टच होगी तो सेक्रेटिन जो है ये निकाल देगा पेंक्रियाटिक जूस। क्या निकाल देगा, पेंक्रियाटिक जूस निकाल देगा। और पेंक्रियाटिक जूस में मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं, और उन एंजाइम के साथ साथ बाइकार्बोनेट होता है जो इस खुराक को क्या करता है, अल्कलाइन कर देता है। क्या करता है, अल्कलाइन बना देता है। क्या कर देता है, बाइकार्बोनेट का काम क्या है, अल्कलाइन बना देना, एसिडिक को अल्कलाइन बना देना। यानी बाइकार्बोनेट, आप यूँ कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, ठीक है। बाकी इसमें पेंक्रियाटिक जूस में ये होता है। और प्रोटीन को तोड़ने वाले मैं अगर उनके नाम बताऊं तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तफसील में जाना पड़ेगा। तो इसमें भी प्रोटीन को तोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स
को तोड़ने वाले और लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये बाइल जो है इसका क्या काम है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, साफ करता हूँ। पैंक्रियाटिक जूस का आपको पता चल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम हैं इनका आपको पता चल गया है। तो अब जो है बाइल या बाइल साल्ट, ठीक है। अब ये जो है वो हार्मोन्स, एक सिक्रेटिन था, दूसरा कौन सा था, दूसरा कोलसिस्टोकाइनिन, वो बाइल भी निकालता है। ये तो सिर्फ सिक्रेटिन जो है ये तो पैंक्रियाटिक जूस को निकालता है, लेकिन कोलसिस्टोकाइनिन जो है वो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों को निकालता है, वो दोनों को निकालता है। और ये बाइल जो है ये क्या करता है, ये हमारे अंदर ये जो चर्बी, फ़र्ज़ की था ये एक चर्बी का टुकड़ा है, ठीक है, ये बड़ा टुकड़ा है, तो इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देता है बाइल क्या करता है, हमारे चर्बी के टुकड़े को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देता है। तो ये डाइजेस्ट होने के मतलब ये फिर क्यों करता है ये छोटा, इसलिए कि ये इजीली आसानी से हज़म हो सके, ठीक है। इस पे काम कौन करता है, बाइल, ठीक है। बाइल जो है ये चर्बी के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तब्दील करता है और इसको फिर हजम क्या करता है, इसको तोड़ता क्या है आगे, डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है, लिपिड, कौन सा करता है, लाइपेज, इसको कौन सा, लाइपेज जो है एंजाइम, वो इसको आगे हजम करता है। एब्जॉर्प्शन जो है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा तो मैंने उसका टच दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर ये सेल होते हैं, इनको इंटीरोसाइट कहते हैं, इंटीरोसाइट मेरे ख्याल में कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है खून की नालियां, ये ऑक्सीजन वाली आर्टरीज होती हैं, ये वेन्स होती हैं, और दरमियान में इसके एक पाइप सा होता है जिसको लैक्टियल कहते हैं, ठीक है। ये लैक्टियल जो है ये हमारे नहीं होता, ये असल में लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, और ये भी एंड पे जाके हमारे खून में जाना होता है। तो ये जो हज़मशुदा खुराक है, ठीक है, ये इस सेल में जाती है और इस सेल से होती हुई फिर हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में ऐसे ही जाता है, अमीनो एसिड ऐसे जाता है, और फैटी एसिड जो है ये डायरेक्ट खून में नहीं जा सकता, ये पहले किधर जाता है, लैक्टियल में जाता है, और लैक्टियल से होता हुआ ये बाद में ये हमारे दिल में से एक वेन है, एक रग निकली हुई है जिसमें ये डायरेक्ट जाके उसमें शामिल होता है हमारा फैटी एसिड जो है, तो ये लैक्टियल के ज़रिए जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी डाइजेशन होती है, और डाइजेशन में ये इंटेस्टाइन जो है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका रोल मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इस सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट वीडियो, इससे अगली वीडियो होगी जिसको जो लार्ज इंटेस्टाइन पे होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।